चलिए इस वक्त मैं आ चुका हूँ मिलेट कैफे में। विकास उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, रायपुर पश्चिम से उम्मीदवार हैं, विधायक भी हैं। मैं सीधे चलता हूँ उनके। विकास जी, इससे पहले भी आप आते रहे, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो आता रहा हूँ, मेरा घर है सामने। तो ये आपका पसंदीदा है मिलेट्स कैफे? कब से आते रहे हैं यहाँ पर? क्या खाना पसंद करते हैं मिलेट्स कैफे में? आज शायद हम लोगों को भी वो खाना नसीब हो जाए यहाँ पर आने। देखिए, ये तो सबसे पौष्टिक और किफ़ायती फूड यहाँ पर मिलता है और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला 5 साल होगा जहाँ मिलेट्स कैफ़े और मोटा चावल और तमाम वो चीज़ें जो यहाँ पर मिलती है। मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक कैफ़े है और लोग भरपूर आनंद उठाते हैं और इसमें परिवार के साथ भी लोग आते हैं। विकास जी आइए, चलिए अंदर चलते फिर और बातचीत होगी। मिलेट्स का रेस्टोरेंट बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से इस सरकार आने के बाद ही हम मिलेट्स के इस प्रकार से रेस्टोरेंट देख रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ बनने का सपना जो यहाँ के लोगों ने देखा था, मैं समझता हूँ इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य बने तो 23-24 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इन 5 सालों में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोली भाषा से लेके हर चीज़ को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। ये हमारी संस्कृति हमारे को बहुत हमारा नाम भी देती है और जो ये आज हम जहाँ पर आए हैं, ये सब वो फूड है जो पौष्टिक है, जो कई बीमारियों का रोकथाम करता है, साथ ही साथ आपको तंदुरुस्त भी बनाता है। विकास जी कुछ खिलाएंगे क्या हम लोग को यहाँ बैठा? क्या खाएंगे आप बताइए? आप जो पसंद करते हैं वही हम लोग खाते हैं। चलिए बैठते हैं कहीं पर। आइए। पहले ये कहा जाता था विकास जी कि गरीबों का अनाज होता है, मोटा अनाज, मिलेट्स जिसे हम बोलते हैं। क्या ये परियोजना आए कहाँ से दिमाग में मिलेट्स को आगे बढ़ाना? देखिए, मैंने आपको पहले कहा छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था और जो हमारा खान पान है, जो हमारा पैदावार है, जिसको खाकर हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे यहाँ पर अपने शारीरिक भी मजबूत रहे और अन्य चीज़ों से भी मजबूत रहे। इसीलिए सरकार ने इसके दाम को बढ़ाने की भी बात की और इसकी खरीदी में भी बेरोक-टोक इसकी खरीदी का काम स्टार्ट किया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रसारित। अब मोटा चावल की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में चले जाइए, इसको ब्राउन राइस कहते हैं। आज जिसको डायबिटीज़ हो गई, उसको लोग जो राइस खाने का आदी है, उसको डॉक्टर सीधा बोलता है कि आप ब्राउन राइस खाइए, जिससे उसकी डायबिटीज़ भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ उसको चावल का भी फ़ायदा, उसको हेल्दी फूड का भी फ़ायदा उससे मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखिए, हम जो पुरानी हमारी परंपराओं में हैं, हम उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, ये असट है हमारा, जिसको अभी तक इस छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ लोगों को एक बड़ी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। आज यहाँ बहुत खुशी से लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने चॉइस के व्यंजन को लेते हैं। क्या खिला रहे हैं आज हमको? क्या खाएंगे आप बताइए? जो आपको पसंद है वो क्या? हम क्योंकि इसके पहले तो यहाँ पर कभी आए नहीं, पहली बार आ रहे हैं, तो शायद जो बेहतर चीज़ आप खाते रहे वो चीज़। मैडम एक मिनट आएंगे प्लीज़, क्या खिलाएंगे हमको आज? मैं आपको खिलाना चाहूँगी साहब, डोसा ट्राई कर सकते हैं। डोसा चिला खिला दो। डोसे में जी डोसा फेमस है हमारा, जो फेवरेट हो यहाँ का वो खिलाइए। जी डोसा ट्राई करते हैं, लोडेड पिज्जा, लोडेड मिलेट बर्गर खिला दो। तो देखिए, मंचूरियन, डोसा सब कुछ है यहाँ पर। देखते हैं हम, जैसे भी बात होगी हम खाएंगे उसको। उसके बीच बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद जब तक मंगा दीजिए आप जी, बातचीत शुरू करते हैं। जी, रायपुर पश्चिम बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, वो महत्वपूर्ण विधानसभा जिसने यहाँ से 3 बार के मंत्री को देखा है। पिछला चुनाव आप जीते थे, इस बार भी आपके प्रतिद्वंदी वही हैं, राजेश मूणत। रायपुर पश्चिम के मुद्दे क्या है? देखिए, रायपुर राजधानी के अंदर रायपुर पश्चिम है और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, रायपुर राजधानी बनी, तो राजधानी में रहने वाले लोग राजधानी को राजधानी के अनुरूप देखना चाहते थे। जैसे हम लोगों ने दिल्ली को देखा है, बेंगलोर को देखा है, मुंबई को देखा है, इसी प्रकार से गुजरात में अहमदाबाद को देखा है। इसी प्रकार से रायपुर राजधानी को भी लोग, एक सपना था, उसको लोग देखना चाहते थे और मैं समझता हूँ कि यही मूल बेसिक डेवलपमेंट इस राजधानी के लिए, इस विधानसभा के लिए है। पहले यहाँ 7-8 लाख पॉपुलेशन का शहर हुआ करता था, आज 25 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है पूरे शहर की, जिसमें रायपुर पश्चिम भी महत्वपूर्ण एजुकेशनल हब है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएँ थी, जो मूलभूत समस्याएँ थी, उसका निराकरण करने की आवश्यकता थी और 5 साल
में विधायक बने हो गया और 5 साल में मैं समझता हूँ कि 3 साल ही भरपूर काम करने का मौका मिला। 2 साल तो कोरोना पूरा देश दुनिया का काम बंद था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ काम जनता के हित के कामों को ला कर किया। इन 3 सालों में यही रायपुर राजधानी है, यही रायपुर पश्चिम है, जहाँ घुटनों तक लोगों के घर में पानी घुसता था। टैंकरों से घर में लोगों के पानी सप्लाई होती थी। टैंकर जाते थे तो लोग घुंडी और बाल्टी निकाल कर पानी भरते थे, लेकिन अब यहाँ एक भी टैंकर नहीं लगते। पानी के पाइपलाइन के माध्यम से पानी सप्लाई होता है। यहाँ एजुकेशनल हब है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन 5 सालों में किया, जिससे यहाँ के लोगों के घर में जो मंथली बजट जो उनका खर्चा होता है, हम उनको रियायत कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी कमाई को बढ़ा सकते हैं, या उनकी जो महीने की खर्चा है उसको कैसे हम कर सकते हैं, उस पैसे को कैसे कम कर सकते हैं। तो वो काम सरकार ने किया और उसके साथ मिलकर हम लगातार इस पूरे विधानसभा में हम लोग ने जो विकास कार्य किया, ये मूलभूत काम है। बिजली खंभे से लेके हाई टेंशन लाइन से लेके हर चीज़ को बनाने का प्रयास किया। बीजेपी का राष्ट्रवाद बनाम छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़िया वाद ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़ राज्य अकेला ऐसा प्रदेश है जिसको महतारी के नाम से जाना जाता है। हम गुजरात महतारी नहीं कहते, हम मध्य प्रदेश महतारी नहीं कहते, हम तेलंगाना महतारी नहीं कहते, लेकिन छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में पूरे इस प्रदेश के लोग मानते हैं। लेकिन इसको मूल रूप, इसको निखारने का काम, इसको मूल रूप देने का काम कौन किसने किया? हर कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना, हर सरकारी कार्यक्रमों में, हर सार्वजनिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा से, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी राज्य गीत से इसकी शुरुआत होती है। मैं आपको यहाँ के जो खेल कूद है उसको कैसे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा के लोगों ने प्रसारित करने का काम किया, यही सरकार ने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि अब लोगों को जो सपना उन लोगों ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं आज साकार नजर आता है। भगवान राम में भी अंतर है। कांग्रेस के भगवान राम अलग, बीजेपी के भगवान राम अलग। भगवान राम तो भगवान राम है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का फ़ायदा उठाना चाहती है। अगर फ़ायदा तो राम भगवान के नाम को उठाना चाहती है, लेकिन राम भगवान से जुड़ी चीज़ों को 14 साल राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का वनवास और छत्तीसगढ़ से उसकी क्या जुड़ाव है, कौशल्या माता और राम जी का छत्तीसगढ़ से क्या जुड़ाव है, ये पूरा देश और दुनिया जानते हैं। लेकिन उसको कभी भी विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ से बाहर निकालने का काम ही नहीं किया। हमारी सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ परिवर्तन पथ का निर्माण की नींव रखी। और आज देखिए, चाहे रामाराम से हर का चौका से लेके हर जगह को आप देखिए, एक ऐतिहासिक स्वरूप बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर उस स्थल को देखेंगे जहाँ भगवान श्री राम ने अपने 14 साल वनवास के यहाँ पर काटे। वो सर्वाइवल टाइम था, राम भगवान का कठिन समय था। उस कठिन समय में यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो उसकी गाथा को लिखने का काम, उस सच्चाई को बताने का काम, उसको अंकित करने का काम ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो देखिए, हमारा तो इंतज़ार खत्म हो रहा है। मिलेट्स का कोई ना कोई डिश जो है वो मैडम लाती हुई मुझे नज़र आ रही है। मैं पहचान तो नहीं रहा हूँ क्या डिश है, लेकिन उन्हीं से जानूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नया है। विकास जी तो आते रहे हैं, घर भी सामने में ही है। मैडम, क्या है ये? जी, अच्छा, ये पौष्टिक होता है बहुत। अच्छा, रखिए हुई। फिर विकास जी के साथ आया तो ये चीनी डोसा खाकर हम लोग देखते हैं ये चीनी डोसा की होता क्या है। मिलेट्स का ही होता है ये चीनी डोसा। विकास जी, है क्या ये? यही तो मिलेट्स का है डोसा। जैसे डोसा बनता है, ये मिलेट्स में इस डोसे को बनाया जाता है, वही इसका स्वरूप है। लेकिन चूँकि हमको उस फूड को भी यूज़ में लेना है, खाना है, मैंने आपको पहले भी कहा, डायबिटीज़ और अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, तो मिलेट्स फूड से उसका रोकथाम होता है, उसमें कंट्रोल होता है। ये व्यंजन तो देखिए आप, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपको। तो बेहतर लग रही है। लीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, ये मिलेट्स का डोसा है। क्या बोलते हैं इसको? चीनी डोसा। क्या क्या डलता है इसमें मैडम मुझे? अच्छा, ये मंचूरियन भी। तो देखिए, मंचूरियन भी है। और क्या लेंगे बताइए आप? मिलेट्स है। लो आप लो। हमको ऐसा लगता है कि मिलेट्स जो है वो केवल गाँव में पहले यूज होता था। देखिए कितनी अत्याधुनिक चीज़ है मिलेट्स में। पूरा चीज़ इस्तेमाल करोगे तब पता चलेगा आपको। वाह, आओगे तब। रागी का है।
तो देखिए मंचूरियन है मेरी टेबल पर, और जो मंचूरियन खाने के लिए हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं उससे बेहतर टेस्ट होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। खाकर भी देखता हूँ। वाह, छत्तीसगढ़ की रागी कुक्की और मिलेट्स का अलग ही जगह है। ठीक है जी, ये वो फील है जो मैंने लिया नहीं था पहले। यही फील दिलाने की हर छत्तीसगढ़ियों को कोशिश कर रही है सरकार। देखिए, जो पहली बार यहाँ आता है वो बार बार यहाँ आता है, और ये हमारे पास था, ऐसा नहीं कि नया इवेंट इसको किया गया है, ये हमारे पास में था। उसको एक प्लेटफॉर्म देना था, उसको एक बड़ा आकार देना था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वही काम किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जोहरी के रूप में काम की। डायमंड को तराशना और उसको वाइड मार्केट में ले जाना अगर किसी ने किया तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। ये बहुत हैवी भी नहीं लग रहा है विकास जी, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइट हम खा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शरीर को भी जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। 100% देखते जाइए कैसे भीड़, धीरे धीरे भीड़ यहाँ बढ़ रही है। ये आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो डेली अपने ब्रेकफास्ट में, शाम के अपने स्नैक्स में इसको यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं इसको। अभी तो चुनाव का समय विकास जी, सुबह कब होती होगी, रात कब होती होगी, पता ही नहीं चलता होगा। थकान अलग, कुछ तो नहीं इसका मालूम। उपयोग करते हैं क्या चुनाव के समय मिलेट्स का? 100%, यही तो मैंने आपको कहा। जैसे बैटरी आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, दिन भर मोबाइल चार्ज करना तो रात में चार्जिंग में लगाते हैं ना, ये चार्जर है। एक बार आप खा लीजिए, आपको दिन भर चार्ज करके रखता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का मुख्य आधार है धान, किसान। धान का मूल्य आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए बहुत सारे किसान धान की तरफ मोल्ड हुए हैं। इस तरफ भी मोल्ड करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बनेगा अगर रागी कुक्की या मोटे अनाज को लोगों ने प्राथमिकता से उगाना शुरू किया तो। बिल्कुल, देखिए यही हम ग्रामीण कार्यक्रम का विस्तार करें। ग्रामीण अंचलों में अगर हम वहाँ रोजगार उपलब्ध करें, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हम किसान को अगर प्राथमिकता देंगे, किसानी को आगे बढ़ाएंगे, उसको क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से दे सकते हैं, कैसे उस योजनाओं से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके उपज को कैसे एक वाइड मार्केट दिया जा सकता है कि कोई मीडिएटर, कोई बिचौलियों की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच में डीलिंग है, तो लोग खेती की तरफ जाएंगे। लोग खेती छोड़कर अब दूसरी ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता, अगर गांव में काम मिलेगा, गांव में रोजगार मिलेगा, तो रोजगार, वो पैसा चलकर शहर में आएगा। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है शहर के लिए आप कुछ करते नहीं है, केवल गांव गांव गांव। 15 साल बनाम 5 साल की बात कर रहे हैं, अभी तो काम स्टार्ट है। सरकार अभी अपने मूल रूप में आ रही है। 1,80,000 करोड़ रुपए विभिन्न डिफरेंट अकाउंटों में इस सरकार ने अलग अलग वर्ग के लोगों को, उसमें हर वर्ग, महिला शामिल है, युवा शामिल है, किसान शामिल है, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, उसमें ट्रांसफ़र किया है। कैश, डायरेक्ट कैश स्कीम, बटन राहुल जी, ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़ी सभाओं में बात करते हैं, बटन दबाओ और डायरेक्ट कैश पैसा लोगों के अकाउंट में। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप, ये रायपुर शहर है, आपका घर कहाँ है? आप पुरानी बस्ती में रात में 2 बजे चले जाइए, जब सब लोग सोए रहते हैं। बड़े बड़े मकान, छोटे छोटे मकान है, और बाहर चले जाएंगे 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी खड़ी है। कॉलोनियों में चले जाएंगे, एक मकान है, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है। कहाँ से आ गया पैसा? इतने लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, इतना काम यहाँ पर मिल रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर बाहर से तो पैसा नहीं आ रहा है, ये पैसा यहीं आ रहा है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, शहर के रोडों की बात करेंगे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ 15 लाख आबादी रहती है, इस रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ हम, जिस रायपुर में हम रहते हैं, यहाँ 15 लाख आबादी है। यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इन 15 साल में 15 लाख लोग रहने वाली इस रायपुर का कोई विस्तार विकास नहीं किया। उन लोगों ने विस्तार विकास किया एक नई राजधानी बनाकर, जहाँ पर चौड़े सड़कें बना दी, लाइट, दिन में चले जाएंगे लाइट जलती है, वहाँ अन्य चीज़ों की व्यवस्था की। लेकिन जहाँ 15 लाख लोग रहते हैं, नहीं ज़रूरत नई राजधानी की थी, लेकिन जहाँ 15 लाख लोग रहते हैं वहाँ तो आपने व्यवस्था नहीं की। अभी आप जो रोड खुद ही देखते हैं, जो सड़क में गड्ढा देखते हैं, ये लोगों के घर में पानी जाए, वो पानी के पाइपलाइन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
मैडम और क्या ले आए आप? स्मार्ट पिज्जा, क्या ले आए ये लोडेड पिज्जा है, क्या बोलते हैं इसको? लोडेड तो पिज्जा, सामने आइए, हाँ बताइए जोर से क्या बोलते हैं? ये लोडेड पिज्जा है, लोडेड, क्या ये इसमें रागी जैसे बनाते हैं। गोलियां वोलियां हैं लोडेड पिज्जा मतलब? नहीं सर, यहाँ फूल है, पनीर है, हाँ। इसमें सारे फ्रेश वेजीज। लोडेड पिज्जा खिला रहे हैं इंकार जी आपका। चुनाव के समय वैसे भी पूरा बिल्कुल लोड होके चल रहा है। लोडेड है बिल्कुल। क्या उम्मीद करें अगली बार की अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसमें और ब्रॉड वे में सोचने की जरूरत है और कुछ करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया है इसका, बाहर के देशों में जाने लग गया है और आने वाले दिनों में सरकार की महत्वाकांक्षी और महती योजना है। इन सब चीज़ों को बहुत देश के लिए वाइड उसमें स्प्रेड करना है। सरकार की वो योजना है जिससे किसान को, आम आदमी को फ़ायदा मिले। भरपूर ऑर्डर किया आपने। मैडम बहुत बड़ा दे दिया आपने। कितनी रोचक देख रहे हैं विधानसभा 2023 की आप लड़ाई? पुराने लोगों को तो इसीलिए टिकट दिया गया। 15 साल का भ्रष्टाचार करके मोटी रकमें घर में रखे हैं, चुनाव लड़ेंगे उन पैसों से। 4.5 साल तो सड़क में थे नहीं। जब लोगों को उनके अपने नेताओं की, अपने जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता थी, तब तो वो लोग अपने घर में कंबल ओढ़कर सो रहे थे। चुनाव लड़ना है तो अब लोगों के बीच में एक रहनुमा बनकर, एक हमदर्द बनकर उनके पास जा रहे हैं। लेकिन आप, रायपुर राजधानी है, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लोग समझदार लोग हैं, लोग हर चीज़ को जानते हैं। और 15 साल में जो करप्शन, आप भ्रष्टाचार आपने किया, वो सब सामने निकल कर आया है। बड़ी बड़ी कोठियों में आप रहते थे, पहले तो आपके पास में मकान नहीं था। बड़ी बड़ी कोठियाँ कहाँ से आ गई? बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ऑफिसेज कहाँ से बन गए? ये पैसा, इतना पैसा आपके पास अचानक 15 साल में कहाँ से आ गया? ये रायपुर की जनता है, सब जानती है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी। अब तो आप लोग नहीं कह पाएंगे कि ईडी केवल आपको परेशान करे। वो तो प्लांट वे में काम कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में उनका जोर नहीं चलता, जिन प्रदेशों में सत्ता उनके पास नहीं मिलती, जनमत उनके खिलाफ में होता है, उन प्रदेशों में ईडी, आईडी, सीबीआई उनका औजार होता है। और यही नहीं, जो लोग पहले ईडी के रडार में होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उनकी पार्टी में शामिल होते वो साफ हो जाता है? तो ये उदाहरण है। पंजाब को देखिए, कर्नाटक में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, उन तमाम नेताओं को वो अपने साथ रखे जिनके बारे में वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, करप्शन के बारे में बात करते थे। ईडी, आईडी की इंक्वायरीज उनके यहाँ पर हुई है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए ईडी, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने पहले इस बात को कहा, ईडी अगर किसी घर में किसी के घर में इंक्वायरी कर रही है, किसी घर में रेड ईडी की हुई है, तो ओपन कैमरे में उस ईडी का पर्दाफाश करें ना। भाई पैसा मिला है, कागज़ मिले हैं, रुपया कौड़ी मिला है, कुछ जानकारियां हैं, तो लोगों के पास होना चाहिए। ईडी की कार्रवाई बंद कमरे में क्या पूछा जा रहा है, क्या दबाव दिया जा रहा है, वो तो लोगों के सामने स्पष्ट होकर आ नहीं रहा है। लेकिन ईडी मिलता कुछ नहीं, स्पष्ट कुछ कर नहीं पाती, सिर्फ खोखले दावे, और उस दावे पर किसी के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। आरोप तो स्पष्ट दिखता है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कितना पैसे इनके कार्यकर्ता क्यों नाराज़ हैं? कोई अपने नेताओं से नाराज़ रहता है, उनके कार्यकर्ता क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि मोटी मोटी करप्शन के बड़ी कमीशन के पैसे को ये अपने घरों में भरने का काम, अपने भाई भतीजे, साले, चाचा, मामा, मामी सबको मोबिलाइज करके अलग अलग अन्य प्रांतों में ज़मीन खरीदी हुई है, अन्य प्रांतों में इनके एसेट्स हैं। कहाँ से आ गया है? ये कहा जाता है कि गांव की तो सीट ठीक है, लेकिन शहर की सीट टफ पड़ सकती है कांग्रेस के लिए। क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत, ये 5 साल की हमारी सरकार आई, आसानी से ये सरकार नहीं बनी है। 15 साल के संघर्ष में लाठियाँ खाई, डंडे खाए, जेल गए, लहू बहा, पसीना बहाया है, आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, तब ये सरकार बनी है। इतना आसानी से सरकार नहीं बनी। और हम लोगों ने उस 15 साल में एक आम आदमी के हक अधिकार को मरते देखा है, उसको ख़त्म होते देखा है। उनके साथ खड़े रहकर हमने काम किया। हम लोगों को छत देते हैं, हम लोगों को घर में राशन दे रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं घर में दे रहे हैं, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और अर्बन एरिया में जो बिजली बिल हाफ योजना का एक बड़ा मामला था, पहले एक घर में 2 ट्यूबलाइट, 2 पंखा, 1 टेलीविज़न, 3-3, 4-4 हज़ार बिल आता था। अभी बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से उनके घर में पैसा बच रहा है, बिजली का पैसा बच रहा है। तो ये सब चीज़ है। सरकार की योजना से अगर घर को फ़ायदा मिलता है तो कैसे आदमी उसको भूल जाएगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत कुछ था, आखिरी सवाल में
पिछले घोषणा पत्र के चलते हुए कांग्रेस को 68 का मैंडेट मिला था और फिलहाल 71 आपके पास विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 13 विधायक फिलहाल है। इस बार क्या कुछ उम्मीद करें उस घोषणा पत्र से? जन घोषणा पत्र मतलब जनता के बीच में जाकर, मजदूर वर्ग है उनके बीच में, महिला वर्ग है उनके बीच में, छात्र, इस प्रदेश के छात्र क्या चाहते हैं, इस प्रदेश के युवा क्या चाहते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स, अलग अलग सब्जी दुकान वाला क्या चाहता है, थोक मर्चेंट क्या चाहता है, सैलून चलाने वाला क्या चाहता है, हार्डवेयर दुकान चलाने वाला क्या चाहता है, एक इंडस्ट्री चलाने वाला क्या चाहता है, एक रिक्शा चलाने वाला क्या चाहता है, उससे भी उसकी राय लेकर जन घोषणा पत्र बनाया था। इस बार की तैयारी बिल्कुल जन घोषणा पत्र में अमल हम लोगों ने किया। मैंने अभी भी भेंट मुलाकात, मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, उन भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी ने सबसे बात की है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैरामीटर से हम ये क्या चीज़ लागू होना चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने तो नब्ज पकड़ ली, कांग्रेस पार्टी ने नब्ज को पकड़ लिया कि कहाँ पर हमको काम करना है, किस एरिया में हमको काम करना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये सब उदाहरण है, ये घोषणा पत्र के उदाहरण है। आखिर ये सब चीज़ें निकल कर कहाँ से आती है? आपका जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, नीचे तबके में, नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड की रियलिटी आपके पास छन कराएगी, आपके पास ग्राउंड की रियलिटी, सच्चाई क्या नहीं पता चलेगी। जो सच्चाई पता कर लिया उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। रायपुर दक्षिण में विकास जी हर बार एक नया कैंडिडेट, कभी कन्हैया अग्रवाल आ जाते हैं, कभी किरणजी नायक आ जाते हैं, योगेश तिवारी आ जाते हैं। अब महंत राम सुंदर दास जी को डाल दिया, जो कि बेसिकली मैक्सिमम समय रहते हैं जांजगीर में, भले ठीक है उनका मत है वहाँ, लेकिन बृजमोहन जी के खिलाफ कभी कोई बेहतर प्रत्याशी क्यों नहीं दे पाती कांग्रेस? ये तो कहने की बातें होती बृहस्पति सिंह ने है, कहा है ये कहने की बातें होती है। बृहस्पति सिंह ने इसको क्यों कहा वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं तो संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से वर्कर के रूप में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है। महंत राम सुंदर दास जी एक स्वच्छ, सभी के सात्विक व्यक्ति हैं। हर धर्म के लोग, हर विचारधारा के लोग उनका सम्मान करते हैं। एमएलए रह चुके हैं। महंत राम सुंदर दास जी का अपना एक बहुत बड़ा परिसर इसी विधानसभा में है, उनको मानने वाले अनुयायी हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है उनको, जो खुद सब लोगों को मदद करने वाले लोग हैं। देखिए, हार जीत, मैंने आपको पहले भी कहा, राजनीति में कोई बड़ा पैमाना नहीं होता। एक की हार होगी तो एक की जीत होगी। ये कोई राजनीति किसी के कद को तय नहीं करता है। आपका आचार व्यवहार विचार कैसा है, जनता के बीच में कैसा है, लोगों के बीच में कैसा है, जहाँ आप सेवक के रूप में आपको जिम्मेदारी जवाबदारी मिलती है, वहाँ आपके वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों पर लोग डिस्कस और बातचीत करते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने हर बार अच्छे प्रत्याशी को दिया, लेकिन हो सकता है कुछ कमियां हमारे में रही होगी, जिसकी वजह से हमारे परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई साठगांठ होती हो, कोई सेटिंग का मामला हो। आज भी महंत राम सुंदर दास जी सज्जन व्यक्ति के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में बने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रायपुर पश्चिम से आप जीत दर्ज करें, हमारी बधाई, हमारी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव भी हैं, फिलहाल रायपुर पश्चिम से प्रत्याशी हैं। मिलेट्स का स्वाद लेते लेते चुनावी चर्चा बहुत हुई उनके साथ। अगली बार फिर किसी नेता से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ का आगे फिलहाल हाल है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रायपुर से आदित्य नाथ।